या कोई भी दौर हो, अगर किसी तालीम में ये तीन चीजें जो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, अगर ये तीन चीजें नहीं है तो हम उसको एजुकेशन नहीं कह सकते, हम उसको तालीम नहीं कह सकते। तो नंबर 1 पे देखते हैं। नंबर 1 कॉन्फिडेंस। हुजूर वाला, अगर किसी शख्स के अंदर तालीम होने के बावजूद भी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एतमाद नहीं है तो उसको हम तालीम याफ्ता नहीं कहते, क्योंकि तालीम इंसान के अंदर एतमाद पैदा करती है, इंसान के अंदर एक काबिलियत निखारती है कि आई एम समथिंग, कि मुझे कुछ आता है, मेरे अंदर कुछ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हुजूर वाला, अगर दुनिया में देखा जाए सबसे ज्यादा पर उम्मीद और सबसे ज्यादा एतमाद, कॉन्फिडेंस वाला शख्स एक मुसलमान होता है, क्योंकि मुसलमान जानता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसके कुछ ना कुछ मुहर्रिकात, कोई जात है जो उसकी हर हरकत से वाकिफ है, वो जो कुछ भी कर की जात मौजूद है जो उसको देख रही है। तो नंबर 2, अगर किसी शख्स के अंदर क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है, तालीम होने के इंसान इस काबिल नहीं होता कि कोई अपनी नई सोच सके, इंसान इस काबिल नहीं होता कि कोई अपनी तरफ से कुछ काम कर सके, दुनिया में कुछ नया पैदा कर सके। मेरे पास एक बोर्ड मार्कर मौजूद है, ये किसी क्रिएटिव माइंडसेट वाले की निशानी है। किसी ने सोचने के बाद इसके मटेरियल इकट्ठा किया और उसके बाद बना दिया। उसके बाद ऊपर पंखा मौजूद है, ये भी किसी क्रिएटिव माइंडसेट की निशानी है। हमारे अंदर, हमारे दौर में, हमारे दरमियान कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो जिद्दत से आई हैं, और जिद्दत वाले लोग कौन से हैं? क्रिएटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। तो अगर कोई तालीम इंसान के अंदर क्रिएटिव माइंडसेट पैदा नहीं कर सी, कोई नई सोच पैदा नहीं कर सी, तो हम उसको तालीम नहीं कहते। नंबर 3 पे हम देखते हैं किरदार, कैरेक्टर। तीसरा सी, कैरेक्टर, कि अगर किसी शख्स के अंदर किरदार नहीं है, तालीम होने के बावजूद उसके अंदर किरदार, कैरेक्टर नहीं है, तो हम उसको एजुकेशनल नहीं कह सकते, हम उसको तालीम याफ्ता नहीं कह सकते, क्योंकि किरदार ही ये वाज़े करता है कि इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, और यही कैरेक्टर ही होता है जो इंसान को एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर फौकियत दे देता है, जो कि तकवे के मरले में इंसान को लेके जाता है, परहेजगारी के मरले में लेके जाता है। अच्छे कैरेक्टर, अच्छे किरदार को फॉलो करने वाला, अच्छी चीजों को सीखने वाला, अल्लाह तबारक तआला ने जिनके बारे में हमें हुक्म दिया है वो काम करने वाला, जिनसे रोका है उनसे रुकने वाला, ये तालीम याफ्ता शख्स तकवा और परहेजगारी के बुलंद मर्तबे पर फायज हो जाता है। इसके अलावा दूसरा शख्स जो कि अपने कैरेक्टर को, बेकिरदार, के अंदर कोई किरदार नहीं होता, इसके अंदर कोई सोच नहीं होती, तो वो फिर हम उसको एजुकेशनल नहीं कह सकते। अब ये जो दो चीजों की वजह से आ सकता है। नंबर 1 कि किरदार उस वक्त आता है जब इंसान के सामने, इंसान की जिंदगी में कोई रोल मॉडल मौजूद हो, इंसान किसी शख्सियत से मुतासिर हो। हुजूर वाला, मुसलमान सबसे ज्यादा मुतासिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से। हम उन्हीं के जो फ़ैल हैं, उन्हीं के जो काम हैं, उन्हीं की हदीस पर अमल करते हैं, उन्हीं की पैरवी करते हैं, उन्होंने जो काम किया हम उन्हीं के ऊपर जब चलते हैं तो एक अच्छे किरदार की तरफ चले जाते हैं। हुजूर वाला, अगर देखनी है, अगर सखावत देखनी है तो हजरत उस्मान गनी की सखावत देख लीजिए। हुजूर वाला, अगर देखनी है बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी देखनी है तो हजरत अली की जुर्रत बहादुरी देख लीजिए। अगर इसी कैरेक्टर से, उसी हस्ती से बनने वाले किसी इंसाफ पसंद शख्स की जिंदगी को देखना है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे सामने एक मशाल रहा है। ये किस तरह पैदा होता है कैरेक्टर? कि नंबर 1 जब इंसान के सामने कोई रोल मॉडल मौजूद होता है। नंबर 2 कि इंसान सिस्टम पर यकीन करता है। सिस्टम पर यकीन किस तरह करता है? कि वो उसको पता होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कोई जात मौजूद है जो सारे काम को, सारे मराइल को देख रही है। तो इसी किसी शख्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है और कैरेक्टर, किरदार नहीं है, तो हम उसको एजुकेशनल नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ किताबों का रट्टा हो सकता है, किताबों को पीछाना हो सकता है, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, अदर 16 क्लासें फिलअप करके इंसान एक डिग्री होल्डर हो सकता है, लेकिन हम उसको एजुकेशनल